नमस्कार दोस्तों। इस समय एक देश बहुत भयंकर युद्ध से जूझ रहा है जिसमें खून की नदियां बह रही है। एक सप्ताह के अंदर 700 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है और यह तो सिर्फ आधिकारिक आंकड़ा है। अगर असल संख्या की बात करें तो उसका अंदाजा लगाना भी शायद बहुत मुश्किल है। अब ये कोई मिडल ईस्ट की कंट्री नहीं है, ये अफ्रीका के बीचों बीच डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, जिसके स्पेशली पूर्वी भाग में M23 रेबल ग्रुप ने बहुत ज्यादा वायलेंस शो किया है। सबसे बड़े शहर गोमा में भी मिलिटेंट्स ने पूरा टेक ओवर कर लिया है और खबरें ये आ रही हैं कि भारतीय सैनिक भी वहां पर फंसे हुए हैं। इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि M23 रेबल ग्रुप क्या है, कॉन्गो में वायलेंस क्यों भड़क रहा है, क्या इसमें रवांडा का कोई रोल है और भारतीय सैनिकों या नागरिकों की सुरक्षा का क्या हाल है। तो अब इन सारे सवालों का जवाब बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा ताकि मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो असल में कॉन्गो में हो क्या रहा है। गोमा, जो कि कॉन्गो के ईस्ट का सबसे बड़ा शहर है, वो विद्रोहियों के कब्जे में आ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 770 से ज्यादा मौतें ऑलरेडी हो चुकी हैं और सड़कों पर सैकड़ों लाशें बिछी हुई हैं। यूनाइटेड नेशंस ने चेतावनी दी है कि ये सिचुएशन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का रूप ले सकती है। अब विद्रोही गोमा पर टेक ओवर करने के बाद साउथ की ओर मूव कर रहे हैं और इनका अगला टारगेट बुकावू शहर है। और इससे पहले M23 रेबल ग्रुप ने 27 जनवरी को गोमा में घुसपैठ स्टार्ट की, 28 जनवरी तक वहां के एयरपोर्ट को कब्जे में लिया और 30 जनवरी को पूरे गोमा पर कब्जा पा लिया, जिससे सिचुएशन और ज्यादा वर्स हो गई। तो अब जानते हैं कि ये M23 विद्रोह ग्रुप है क्या। इसका पूरा मतलब देखें तो M23 का पूरा नाम मार्च 23 मूवमेंट है, जिसका फॉर्मेशन 2012 में हुआ था। इस ग्रुप को तुत्सी कम्युनिटी के लोग लीड कर रहे हैं, जो कि कॉन्गो की एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है। अब बात 2009 की है, जब कॉन्गो की सरकार और तुत्सी कम्युनिटी के बीच में एक पीस एग्रीमेंट हुआ था, जो कि 23 मार्च 2009 को साइन किया गया था। इसी के आधार पर इन्होंने अपना नाम M23 रख रखा है। अब विद्रोहियों का आरोप यह है कि सरकार ने पीस एग्रीमेंट का पालन नहीं किया, इसलिए उन्होंने फिर से हथियार उठा लिए हैं। इससे पहले भी 2012 में M23 ग्रुप एक्टिव हुआ था, जब इन्होंने मिलिटेंसी बढ़ाई थी। तब कॉन्गो ने यूएन के साथ मिलकर इनको वहां से हटाया था। उसके बाद फिर से ये 2025 में अब एक्टिव हुए हैं। तो M23 को सपोर्ट कौन कर रहा है, इसकी अगर अपन बात करें तो M23 पर आरोप है कि उनकी नेबरिंग कंट्री रवांडा उन्हें बहुत ज्यादा हद तक सपोर्ट कर रही है। M23 के लीडर सुल्तानी मकेंगा, जो वैसे तो तुत्सी कम्युनिटी कॉन्गो से आते हैं, लेकिन फिर भी वो रवांडा की सेना में काम कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस, फ्रांस और अमेरिका ने आरोप लगाया है कि रवांडा M23 ग्रुप को हथियार और सैनिकों से सपोर्ट कर रहा है। और इसके अलावा 2004 की एक रिपोर्ट के हिसाब से रवांडा ने अपने 4000 सैनिक M23 के समर्थन के लिए भेजे हैं। तो अब कॉन्गो में चल रहे इस भयंकर स्ट्रगल का रीजन जाने तो कॉन्गो पूरी दुनिया में पाए जाने वाले रिच मिनरल रिसोर्सेज वाली कंट्रीज में से एक है, जहां पर गोल्ड, डायमंड और कॉल्टन जैसे इंपॉर्टेंट मेटल्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अब M23 इन सारे माइनिंग एरियाज पर इजीली कंट्रोल पा चुका है और वो वहां से अपने इंपॉर्टेंट मिनरल्स को रवांडा एक्सपोर्ट करता है और रवांडा उससे ट्रेड कर बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहा है। तो कॉन्गो में चल रहे स्ट्रगल के बीच इंडियन सिटीजन्स और यहाँ के सैनिकों की क्या कंडीशन है, अगर वो जाने तो गोमा के अंदर 1000 से ज्यादा भारतीय लोग मौजूद थे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अनुसार उन्हें सेफ जगहों पर भेज दिया गया है। इसके अलावा कॉन्गो में यूनाइटेड नेशंस पीस मिशन मोनुस्को के अंदर भारत के 1200 से ज्यादा सैनिक तैनात है, जिनमें से 80 सैनिक वो हैं जो मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। आई होप वो सभी लोग सेफ होंगे। अब इस सब का कंक्लूजन ये है कि गोमा टोटली टेक ओवर किया जा चुका है। कॉन्गो के ईस्टर्न पार्ट में बहुत ज्यादा मिलिटेंसी बढ़ चुकी है। इस सारी फसाद की जड़ वहाँ के खनिज यानी कि मिनरल रिसोर्सेज हैं। भारतीय सिटीजन्स की बात करें तो वो टोटली सेफ हैं, ये MEA ने अश्योर कर ही दिया है, बट वहाँ के सैनिकों की चिंता अभी तक बनी हुई है। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।